आदित्य सिंह। आदित्य सिंह कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। आपका नाम? सचिन सिंह। सचिन सिंह। तो जब भी मन्नत पूरी होती है तो तमाम ही लोग यहाँ पर गुड़ और चना और मटका लेकर के आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मटके शाह के नाम से जाना जाता है, ये उनके आस्थाने का बाहर का गेट है, ये मेन गेट है। अगर इधर आप आगे की तरफ जाएंगे तो इधर प्रगति मैदान भी है और साथ ही इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है। और अगर इस रास्ते की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। यही रास्ता हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ जाता है और यही रास्ता नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क की तरफ भी जाता है, यानी यहीं थोड़ा सा आगे चिड़ियाघर भी है। और इधर ही प्रगति मैदान, यानी ये रास्ता भी प्रगति मैदान की तरफ जाता है आगे से लेफ़्ट, और इधर भी प्रगति मैदान है। और अगर थोड़ा सा और आगे की हम बात करें तो पुराना किला भी यहीं से लगा हुआ है। तो यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ प्रगति मैदान से जब आप आगे बढ़ेंगे या उधर से आते हुए जब पुराने किले या चिड़ियाघर से आप आगे बढ़ेंगे तो बेदिल बाग के सामने, चूँकि ये सामने बेदिल बाग है, ये हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल का मज़ार मुबारक यहाँ पर है, तो उन्हीं के नाम से ये बेदिल बाग है। उसी के सामने ये हज़रत मटके पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आइए अंदर चलते हैं। तो जब आप मेन गेट से अंदर की तरफ आएंगे तो नज़ारा कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ दुकानें हैं। मटका उसके अलावा तबर्रुक वगैरह भी यहाँ पर बेचा जाता है। अब आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये पार्किंग है यहाँ की। ये मस्जिद है, इस मस्जिद में बाजमात नमाज होती है। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से ही हम हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक पहुँचते हैं। अब ये सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं लेकिन आसपास का इलाका बिल्कुल सिंपल है। तो उसकी वजह यह है कि दरअसल जहाँ हज़रत की खानका थी किसी ज़माने में, तो ये पूरा ही इलाका एक टिला हुआ करता था। यहाँ से करीब में ही चूँकि पुराना किला है तो पुराने किले में अब भी थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ बाकी हैं, लेकिन उसके अलावा प्रगति मैदान की जो पहाड़ियाँ थीं या आसपास के इलाके में जो भी पहाड़ियाँ थीं, जो भी कुछ छोटे मोटे टीले थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में उन तमाम टीलों को काट दिया गया था, तमाम टीले ख़त्म कर दिए गए। लेकिन हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह यानी मटका पीर की मौजूदगी की वजह से, हज़रत की खानका और दरगाह की वजह से ये टीला इसी तरह से बाकी रहा। यानी अल्लाह वालों का वजूद जहाँ होता है तो उसको उजड़ने से बचा लेते हैं। तो हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ये टीला अभी भी बाकी है और उसी टीले पर हज़रत शेख अबू बकर तूसी यानी मटका पीर आराम फरमा रहे हैं। तो जब आप सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर की तरफ आते हैं तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। जब आप आएंगे ऊपर तो आपको अपने दाएं हाथ पर ही हज़रत के खलीफा हैं, उन्हीं का मज़ार मुबारक आपको यहाँ पर मिलेगा। आप नाम भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हज़रत के खलीफा हैं यानी हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा हैं जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। और ये नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराक़ी जो मटके शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। अब जब आप और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। दिल्ली में हज़रत मटके शाह की दरगाह बहुत मशहूर है। यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भाइयों की एक बड़ी तादाद होती है जो हाज़िरी करने के लिए आते हैं। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही गैर मुस्लिम भाई से कि जिनकी मन्नत पूरी हुई, जिनके जो मामला थे जब वो हल हो गए तो वह हज़रत मटके शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शुक्राने के तौर पर चादर चढ़ाने के लिए हाजिर हुए। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे और मुलाकात करते हैं। ये हज़रत मटका पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और हम ये लंगर दिखाते हैं यहाँ का। देखिए लंगर यहाँ पर होता है, ये गुड़ और चना यहाँ का लंगर होता है। और इस गुड़ और चने से बड़ा पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, एक ज़बरदस्त तारीख़ यहाँ की जुड़ी हुई है। पूरी तारीख़ आपको बताते हैं। कानपुर से हमारे भाई आए हैं, मन्नत मानी गई थी, वो मन्नत पूरी हो गई तो अब यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए आए। नाम क्या है भाई आपका? आदित्य सिंह। क्या नाम? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। आपका नाम? सचिन सिंह। सचिन सिंह। तो जब भी मन्नत पूरी होती है तो तमाम ही लोग यहाँ पर गुड़ और चना और मटका लेकर के आते हैं और ये गुड़ और चना लोगों में तकसीम किया जाता है। बहुत पुराना लंगर है। इस पूरे लंगर का इतिहास क्या है वो हम आपको बताएंगे। अगर इस गुड़ और चने की बात करें तो थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा भी दीजिए भाई। ये गुड़ और चना जो है यहाँ का बड़ा पुराना लंगर है और ये पारंपरिक लंगर कहा जा सकता है। कहाँ से आप आए? कानपुर से आप आए हैं। कानपुर से। तो यहाँ कुछ फ़ायदा हुआ दरगाह में आने का? जी जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। हमारे लड़के की तबीयत ख़राब थी। अच्छा। तो इनकी बुआ जी ने माना हुआ था। हाँ। तो आने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब इनकी वजह से आशीर्वाद से हम लोग कानपुर से आए। अच्छा। तो मटका और चादर चढ़ाना था। हाँ। तो वही चढ़ाने आए। अच्छा। तो ये बच्चा इनका बीमार था
वो बीमारी अब ख़त्म हो गई, तो इन्होंने मन्नत मानी थी इनकी बुआ ने, तो वो चादर अब यहाँ पर चढ़ाने आए थे, जो तस्वीर आपने देखी। अल्लाह वाले बंदों को आपस में जोड़ते हैं। सूफिया किराम ने मखलूक के दरमियान हम आहंगी पैदा की है। जो डाइवर्सिटी हमारे देश की पूरी दुनिया में पहचान है, इसकी बुनियादें ही सूफिया किराम ने रखी हैं, बुज़ुर्गों ने रखी हैं। मोहम्मद अय्यूब साहब आपकी स्क्रीन पर है, उसी तरह से भीम साहब आपकी स्क्रीन पर हैं। ये दोनों छत्तीसगढ़ से आए हैं और यहाँ आने का मकसद ये है कि दिल्ली के औलिया सूफिया की बारगाहों में ये एक साथ हाज़िरी करें। हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह यानी मटके शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आपकी स्क्रीन पर है। और इन दोनों भाइयों ने जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, हज़रत के आस्थाने पर साथ हाज़िरी की है। भीम साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, क्या कहना चाहेंगे, कब से तमन्ना थी यहाँ आने की? जी सर, मेरा 5 साल से मैं तमन्ना थी, पिछले 5 साल से मैं आने वाला था कि कब जाऊँ, कब बाबा का बुलावा है तो मैं जाऊँगा, हाजिरी लगाऊँगा। दादा आते थे तो दादा के पास मैं हाजिरी दुआ करने के लिए भेज देता था, दुआ करो दादा, मैं जल्द जल्द बाबा बुलाए मेरे को। तो आज तमन्ना पूरी हुई मेरी, तो वहाँ से सीधा हम दिल्ली आए। दिल्ली से हम वहाँ गए थे निजामुद्दीन बाबा के पास, उसके बाद यहाँ आए हैं ये मटका वाले बाबा के पास। कि मटका वाले बाबा की मेरा मुरादें पूरी करती है, बताते हैं मेरा भी मुरादें पूरी हो। मेरा एक ही तमन्ना है, मेरा छोटा भतीजा है वो विकलांग है, वो खड़ी हो, और मेरे जो कर्ज है और मेरी जो तमन्ना है वो मेरी पूरी हो। मैं इसी मन्नत के साथ ये आया हूँ। इसके बाद से मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ से ख्वाजा अजमेर जाऊँगा। यहाँ से मैं सोचा कि पहले इधर दिल्ली से आऊँ, फिर बाबा के पास पहले हाजिरी लगाऊँ, उसके बाद फिर मैं अपने दरगाह ख्वाजा के पास जाऊँ। ये अपनी ठीक। तो यही इस देश की हकीकत है कि ये अय्यूब साहब और ये भीम साहब दोनों एक साथ में यहाँ पर आए हैं। जो लोग समाज में खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बंटवारे की कोशिशें कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये तस्वीर देखना चाहिए कि आज भी इस देश में इस तरह की डाइवर्सिटी है कि एक साथ जो है सफ़र करते हैं एक मकसद के लिए। छत्तीसगढ़ से चल कर के दिल्ली आए हैं। आप ज़रा सोचिए कि यही वो बुनियादें हैं कि जिन बुनियादों की वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता का प्रतीक कहलाता है, कसरत में वहदत की एक शानदार मिसाल कहलाता है। यही मोहब्बत पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की पहचान है। इसी मोहब्बत से ये देश आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि नफ़रत से मुल्क की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। इसी तरह से मोहब्बत मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। आइए हम सब मिलकर औलिया अल्लाह के चाहने वाले, सूफिया और बुज़ुर्गान दीन से अक़ीदत रखने वाले सूफिया किराम के इस कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिशें करते हैं। कहाँ से आप तशरीफ़ लाए? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, धमतरी जिले से। धमतरी जी, मोहम्मद अय्यूब खान नाम है अपना। जी। तो कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ आना ये हुआ कि अजमेर शरीफ हम लोग जाते ही रहते हैं, तो हम लोग बोले दिल्ली से ही जाएंगे। यहाँ मतलब जो भी मुराद मंगना है, मतलब हम लोग हाँ, तो यहाँ भी हमने आया हज़रत का पीर वाले बाबा में, और कई बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मुराद पूरा हुआ है। और हम हमारे फैमिली समेत भी आए थे 2008 में, और यहाँ आए, मंगे मटका पीर वाले बाबा से, बोले हाँ डबल हंडी चढ़ाएंगे बाबा साहब 2, और आप मुराद पूरा करोगे तो बिल्कुल हम आते रहेंगे। तो फिर हम जब भी आते हैं तो आते रहते हैं, और हमारा 57 बार हो गया है छत्तीसगढ़ से आते, मतलब यहाँ से यहाँ 50 बार हो गया है, और वहाँ ख्वाजा साहब यहाँ जाते 57 बार ये हो रहा है अभी। तो आपकी मुराद पूरी हो गई क्या? तो हज़रत मटका पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। हम भाई से कहेंगे इसको ज़रा जूम भी कर दीजिएगा भाई। ये सुप्रीम कोर्ट का ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये प्रगति मैदान में नई बिल्डिंग की तामीरात चल रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। प्रगति मैदान के बहुत करीब है ये हज़रत शेख अबू बकर तूसी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। और जहाँ पर आप गाड़ियाँ दौड़ती हुई देख रहे हैं, ये रोड है, इसको मथुरा रोड कहा जाता है। अगर आप इस सड़क से गुजरेंगे तो बाहर ही ये मस्जिद भी आपको दिखाई दे जाएगी, उसी तरह से दरगाह का गेट भी दिखाई दे जाएगा। और अगर रोड के उस पार की बात करें तो बेदिल बाग है, चूँकि उस बाग में या उस गार्डन में भी 2 बड़े मज़ारात हैं। एक तो हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, और उसी तरह से हज़रत नूरुद्दीन मलक यार पर्रा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, जो हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं। और अगर थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के डेस्टिनेशन से जो चीज़ें करीब हैं, इधर प्रगति मैदान है, सुप्रीम कोर्ट है, बेदिल बाग है। और अगर थोड़ा सा और आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो इधर पुराना किला, चिड़ियाघर भी इधर ही है, काका नगर भी आसपास में ही है। तो इस पूरे खित्ते में अगर आप कहीं भी हज़रत मटका पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आना चाहेंगे तो बहुत आसानी के साथ रिक्शे वाले भी आपको यहाँ पर छोड़ सकते हैं।